Okay, so let's look at this question. Process of formation of blood corpuscles is called. अब देखिए ये बात कर रहा है फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं पोएसिस। और क्योंकि ये ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा कि कौन से, ठीक है ना। तो सभी की बात हो रही है तो पूरे के पूरे ब्लड की बात हो रही है, ठीक है ना। हेमो, हेमो हम ब्लड के लिए यूज करते हैं, ब्लड का ग्लोबिन हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो वर्ड क्या जाएगा, हेमो, हेम मतलब सॉरी हीम, ब्लड, ओ की, हीम की यानी ब्लड की, पोएसिस दैट इज फॉर्मेशन, हेमोपोएसिस। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हेमोस्टासिस, हेमोस्टासिस देखिए ध्यान रखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है हेमोस्टासिस, एक होता है होमोस्टासिस। ये दोनों सेम सेम लगते हैं, याद रखिएगा। हेमो का मतलब ब्लड है और होमो का मतलब होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब यानी सेम है। बाकी स्टासिस मतलब स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्या डिफरेंस होता है, होमोस्टासिस मतलब सेम स्टेट, किस चीज की सेम स्टेट, पीएच कंट्रोल में, एक रेंज में, ठीक है ना। और वाटर की कंसेंट्रेशन एक कंट्रोल में, ग्लूकोज एक कंट्रोल में, टेम्परेचर एक कंट्रोल में। तो हर चीज बॉडी में एक प्रोपोर्शनेट रेंज में है, कुछ भी डेविएट नहीं कर रहा है। मतलब आपकी बॉडी ने क्या मेंटेन की है, होमोस्टासिस मेंटेन की हुई है। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, पीएच आ जाता है, आयनिक कंसेंट्रेशन आ जाती है, ग्लूकोज कंसेंट्रेशन आती है। मतलब बॉडी का एक जो डायनामिक्स है, उसका एक रेंज है, वो मेंटेन्ड है, उसके बाहर चीजें नहीं जा रही हैं। दैट इज होमोस्टासिस। मेनली इसमें टेम्परेचर और पीएच की बात करते हैं। हेमोस्टासिस हम ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड की कंसंट्रेशन क्या है, मेंटेन्ड है। जनरली ब्लड की कंसंट्रेशन मतलब अगर ब्लड की स्टेट मेंटेन्ड है कि ब्लड में इतना ब्लड होना चाहिए, है ना, ब्लड का अमाउंट इतना होना चाहिए। तो ब्लड के जो रेंजेस हैं, डब्ल्यूबीसी इतने होने चाहिए, आरबीसी इतने होने चाहिए, प्लेटलेट इतने होने चाहिए, है ना। तो उनकी जो रेंज है अगर वो मेंटेन्ड है तो हम बोलते हैं कि क्या है, हेमोस्टासिस है। हेमोस्टासिस को मेंटेन करने के लिए हम ब्लड क्लॉटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं कि ब्लड क्लॉट क्यों करते हैं, ताकि हेमोस्टासिस मेंटेन की जा सके। आ रही बात समझ में। तो हेमोस्टासिस के अंडर ब्लड क्लॉटिंग भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड की स्टेट मेंटेन करना है, नॉट ब्लड फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट इज अरिथ्रोपोएसिस। अब पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसलिए अरिथ्रोपोएसिस क्या हो जाएगा, अरिथ्रोपोएसिस हो जाएगा अरिथ्रो लाल रंग, आरबीसीज का फॉर्मेशन, अरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन, अरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन इज नोन एज अरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लेकिन इसे क्या रेड ब्लड सेल बोला यहाँ पे, नहीं, इसने ब्लड सेल्स बोला इन जनरल। तो हमने बोला हेमोपोएसिस। अगर ये फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे बस एक वर्ड ऐड कर देता रेड, तो आंसर हो जाता सी, अरिथ्रोपोएसिस। और हार्मोन आपने पढ़ा है क्या हो जाता, अरिथ्रोपोएटिन, पोएसिस कराने वाला पोएटिन। नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर मिल गया है, दैट इज ए। तो ए इज द आंसर। और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने, कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का। ब्लड सेल्स का कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको एरिथ्रोपोइसिस या हेमोपोइसिस क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट इज ब्लड सेल्स, आंसर इज हेमोपोइसिस। एक आखिरी बात ध्यान रखिएगा, वो सेल्स जो ब्लड फॉर्मेशन करते हैं उनका नाम भी ऐसे आ रहा है, हेमोपोएटिक। ब्लड सेल बनाने वाले, पोएटिक मतलब फॉर्मेशन, हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स मतलब वो बेसिक सेल्स, वो स्टेम सेल्स जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, ब्लड के सारे सेल्स बनाते हैं, दोज आर नोन एज हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स।
ठीक है, तो हेमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ओनली आरबीसी इज एरिथ्रोपोइसिस, ऐसे ही डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोपोइसिस एंड ऐसे ही प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोइसिस. ठीक है, तो दैट्स योर आंसर. आंसर इज ए एंड दिस इज योर concept here.